आपका आपके अपने चैनल एक कदम आस्था की ओर में। आज विश्व मोहिनी का राजकुमारी का स्वयंवर रच चुका है। नारद जी रूपवान होके और जाके स्वयंवर में पहुंच चुके हैं। तो चलिए हम लोग भी प्रसंग शुरू करते हैं। उसके पहले भगवान का ध्यान करते हैं। श्री मन महागणाधिपतये नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। शिवो गुरु शिवो देवो शिवबन्धु शरीरिणां शिव आत्मा शिवो जीवो शिवानंदनाय किंचनम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीरा सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। मंगल भवनय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करब नयान कछु बचन नमृखा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी वैदन देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ कहियस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी हे मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और मैं भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। और ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया बिबस भये मुनि मूढ़ा समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तारी सिराई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया के बसीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप यति मोरे मोहित जियानि बरई नहीं भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर सहित समाज अपने आसन पर बैठे थे। नारद मन ही मन खूब प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी किसी दूसरे को नहीं बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा नारद जान सब ही सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र और कोई नहीं जान सका। सबने उन्हें सबको वो नारद ही दिखाई दे रहे थे। रहे तहाँ दुई रुद्रगण जानहि सब भेउ विप्र बेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेउ। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े मौजी थे। जहि समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप यही मिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो विप्र बेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मणों के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान नहीं सका। करहि कूटि नारद सुनाई नीक दीन हरि सुंदरताई। रीजहि राज कुंवर छवि देखी ई नहीं बरही हरि जानी बिसेकी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कह रहे थे। भगवान ने इतनी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी। और हरि जानकर, हरि बानर को भी हरि कहा जाता है, वो लोग वो बानर कह रहे थे, जानकर इन्हीं को खास तौर से बर लेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए हसई शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी समुझिन परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में माया के वश में हो गया था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी बातों को वे अपनी
प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखा सो चरित अभिषेका, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बातेहि। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने। नारद जी का वह रूप देखा, उनका बंदर जैसा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। ई संगलय कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखत बिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसिनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद पूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि कसैया कुलाई, देखी दशा हर गन मुस्काई। जिस ओर नारद जी अपने रूप के गर्भ में फूले हुए बैठे थे, उस ओर भूल कर भी वो नहीं देख रही थी। नारद मुनि बार बार उचक रहे थे, छटपटा रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण और हंस रहे थे। धरिन रिपुतनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरसि में लेउ जयमाला। दुलहिन लई गए लक्ष निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान श्री हरि भी राजा का शरीर धारण करके वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में तुरंत जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेके सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनियति बिकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलेक उजाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को जाता हुआ देखकर बहुत बेकल हो गए, मानो उनके गांठ से मणि गिर गई हो छूटकर। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देख लीजिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेस बिलो की क्रोध यति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन यति गाढ़ा। उनको ऐसा कहकर वे दोनों इतना भयभीत होकर भागे। फिर जाकर मुनि ने जल में झांककर जब अपना मुंह देखा और अपना रूप देखकर उनका क्रोध, इतना तीव्र क्रोध, इतना कांपने लगे क्रोध के मारे, उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो, हंसेउ हमई सो लेउ फल, बहुरी हंसेउ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत यधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में जब अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया था, और लेकिन उन्हें इनके हृदय में बहुत पीड़ा हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। वो एकदम अंदर से उनको बहुत संताप हो रहा था और उनके ओठ फड़क रहे थे। उनके मन में इतना क्रोध भरा था, इतना क्रोध भरा था, वे तुरंत भगवान कमलापति के पास चल पड़े। देई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचई पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते हुए जा ही रहे थे, जाकर या तो श्राप दे दूंगा या फिर अपने प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान श्री हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी थी और वही राजकुमारी भी थी जिसको दुल्हन बना के लाए थे श्री हरि प्रभु। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा यदि क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, रे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हैं आप। ये शब्द सुनते ही नारद का तो पूरा अंग फड़फड़ा उठा। माया के बसीभूत होने के कारण उनके मन में तो चेत था नहीं। पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट बिसेकी। मथत सिंदूरोद्रई बौरायो, सुरन पेरी विषपान करायो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है श्रीहरि।
समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विस्पान कराया। असुर सुरा विष शंकर आपुर मणिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बहुत धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट काला व्यवहार रहता है तुम्हारा। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करऊ तुम सोई। भले ही मंद मंदे भले करऊ, विस्मय हरस नहीं कछु धरऊ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई नहीं है तुम्हारे शासन करने वाला। जो तुम्हारे मन में आता है तुम करते हो, स्वच्छंदता से वही करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। भले को बुरा करते हो और बुरे को भला करते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी पर चऊ सब काहू, अति असंख्य मन सदा उचाहू। कर्म शुभाशुभ तुमहि न बाधा, अब लग तुमहु न काहू साधा। सबको ठग के परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में तुम्हें सदा उत्साह बना रहता है। तुम ठगी हो ठगी, और तुम शुभ और अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देती। तुम्हें कोई भी काम करने में तुम्हें संकोच नहीं लगता। अब तक तुमने तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है, तुम्हें किसी ने सबक नहीं सिखाया श्रीहरि। भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। बंचऊ मोहि जवनि धरि देहा, सोई तन धरऊ श्राप मम येहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से तुमने छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल तुम अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा, तुम भी वही शरीर धारण करोगे, ये मेरा श्राप है। कपियाकृत तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बदुखारी। तुमने मेरा रूप बंदर का बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे तुमने मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बहुत अहित किया। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। श्राप शीस धरि हर से ही, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। इस श्राप को सर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए श्रीहरि प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमान राजकुमारी। तब मुनियत सभी हरि चरना, गए पाहि प्रणतारति हरना। और आज की कथा यही विराम ले रही है। सियावर रामचंद्र की जय।